नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में रिंगस के लाखनी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा के चलते चुनाव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति परिणाम के लिए आश्वस्त है। जब तक परिणाम के लिए आश्वस्त है तो लड़ाई किस बात की, पिछली बार के मार्जिन को बढ़ाना है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस वाले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं और हम सही जगह पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास प्रत्येक क्षेत्र में हुआ। रेलवे, हवाई, गरीब कल्याण योजना, आजीविका समेत आस्था का सम्मान, अंतरिक्ष, सब जगह हम आगे हैं। आतंकवाद और उनके जो प्रश्रयदाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त हो गई। हम समस्या नहीं देते, भाजपा समाधान देती है, समस्या कांग्रेस देती है और उसके सहयोगी दल इस समस्या की जड़ है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर हुआ और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है। तो यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सहानुभूति भी दी। इस दौरान अखिलेश यादव की मुलाकात अफजाल अंसारी से भी हुई है और इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियन डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने जो आशंका जताई थी वो सच साबित हुई। मेरी मांग है कि जांच हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि केशव प्रसाद से बड़ा गुंडा कौन है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिर से बीजेपी की सरकार आई तो अग्निवीर की तरह खाकी वालों की वर्दी 4 साल की हो जाएगी। तो खबर सिद्धार्थनगर से, जहां अपनी पत्नी का हत्या आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के मुठभेड़ से घायल हो गया है। मोहाना थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम की भारत नेपाल सीमा के डफालीपुर के पास मुठभेड़ हुई है। आरोपी संजय लोधी की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। संजय लोधी पड़ोसी मुल्क नेपाल के रुपेदेही जिले का निवासी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नवंबर 2022 में अपनी पत्नी की हत्या कर डफालीपुर पुल के पास शव को फेंक कर फरार हो गया था। दोनों की शादी भी भारत में ही हुई थी और तभी से पुलिस संजय लोधी की तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर ही उसके भारत सीमा पर प्रवेश कराने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली मार दी। 2022 में थाना मोहाना अंतर्गत एक 302 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसका मेन अभियुक्त था संजय लोध, जो कि काफ़ी टाइम से वांछित चल रहा था। कल रात्रि में एक सूचना मिली कि नेपाल से वो भारत की तरफ आ रहा है। उस सूचना पर डफालीपुर पुल पे नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से कुछ रुपए बरामद हुए हैं, जो कि नेपाली और भारतीय दोनों हैं। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके पास से एक 32 बोर का अवैध तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुई है। तो बदायूं में संदिग्ध हालत में गांव में खेल रहे 4 मासूम बच्चों ने चूरन समझकर गेहूं की फसल में लगने वाला नशीला पदार्थ खा लिया। बच्चों की हालत बिगड़ने पर सभी को बिसौली से बदायूं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद सही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये पूरा मामला थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के मुडिया धुरेकी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घर के आंगन में धूप लगाने के लिए गेहूं पसारे गए। गेहूं में रखी कीड़े को मारने के लिए सल्फास की पुड़िया भी बाहर आ गई और वो बाहर पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसके और ध्यान नहीं दिया। घर के बच्चे उसे उठाकर बाहर ले गए और खेल खेल में पड़ोस के ही 2 बच्चों के साथ उस पुड़िया में चूरन समझकर सभी ने चाट लिया और कुछ ही देर बाद सभी की हालत बिगड़ने लग गई और जिसके बाद
सभी बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। पड़ोसनी ने बताया रास्ते में, तू कहाँ से आई? मैंने दवाई लेकर आई मैंने, कि वो 2 शहीद के बच्चे हैं, 2 राकेश के बच्चे हैं। मैंने वो 4-5 की दवाई खा ली। मैं भागती रोती मैं पहले तो कुछ दिल से कमजोर है, गाड़ी करवा के तुम चलो ना। गेहूँ सूख रहा है, गेहूँ में से बालकों ने दवाई खा ली, पता नहीं कहाँ से लाए, उसमें से ला के बच्चों ने। किसके सूख रहे थे? पड़ोसी सूख रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राकेश नाम है। अच्छा, तो कितने बच्चों ने खाई है दवाई? 4। नाम क्या है बच्चों के? एक का जैदा, एक का नाबिया, एक का संध्या, एक का रामा। अच्छा, तो कहाँ लेके गए पहले इन्हें? हम बिचौली से आए हैं आप तो। अच्छा, बिसौली से जिला अस्पताल में आई। हाँ, अच्छा, मुड़िया। क्या बच्चों की हालत वो है। तो एटा में हत्यारों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रेम प्रसंग के चलते मृतका के भाई और पिता पर गोली मारकर हत्या कर शव को जलाने की आशंका जताई गई है। पुलिस को जानकारी देने से पहले ही परिजन मृतका का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, तभी मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह और एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा ने अधजले शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि थाना अध्यक्ष नया गांव रितेश ठाकुर के पिता ने भाई समेत परिजनों के खिलाफ हत्या कर मुकदमा दर्ज करा दिया है। थाना नया गांव पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती जिसको गोली लगी है ग्राम गाही की, उसको सीएससी अलीगंज लाया गया है। और इस सूचना पर पुलिस तत्काल अलीगंज सीएससी पहुंची तो पता चला परिजन उसको लेकर वापस घर चले गए हैं और पुनः गांव में वापस पुलिस के पहुंचने तक उनके द्वारा अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया। मौके पर पुलिस द्वारा बचे हुए अवशेषों को रिकवर किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।